अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैर आफियत होंगे इंशाअल्लाह। आप सबको खुशामदीद करते हैं केवाई ऑनलाइन एकेडमी में। आप मोबाइल डिजिटल कैलीग्राफी की फ्री वर्कशॉप है जो केवाई ऑनलाइन एकेडमी के तहत करवाई जा रही है। तो इसके लिए मैं मैम फ़िज़ा फैज़ और जो कि केवाई ऑनलाइन एकेडमी की सीईओ हैं, और सर मलिक ज़फ़र अवान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उन दोनों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस फ्री वर्कशॉप का इनेकाद किया आप लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपके बहुत ज़्यादा काम आए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर इस फ्री वर्कशॉप से सीख के जाएँ इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मैं हूँ आपकी मेंटर अज़मिया शेख, और उम्मीद करती हूँ ये जो फ्री वर्कशॉप का हमारा टाइम पीरियड है 1 वीक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रेगा और आप यहाँ से सीख के ज़रूर जाएँगे। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो 1 वीक का है फ्री वर्कशॉप का टाइम पीरियड, इसके अंदर हम तकरीबन 6 से 7 ऐप्स जो हैं, या 6 ऐप हैं हमारी, जिन पर हम कैलीग्राफ़ी करना सीखेंगे, ठीक है? और हर 3 लेक्चर आपको इंशाल्लाह दिए जाएँगे, तो उसमें से फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड और थर्ड में इस तरह से आपको 2-2 करके ऐप जो है मैं लेक्चर दूँगी, ठीक है? अच्छा, हमारा शुरू से ये है कि हम लेक्चर जो है एक 1 आवर का या फिर उससे ज़्यादा का लेक्चर बनाया करते थे। लेकिन फिर स्टूडेंट का ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, आप देखते-देखते बेज़ार हो जाते हैं और फिर आप कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, आप छोड़ देते हैं बीच में लेक्चर देखना। तो इंसान का उस काम के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो वो शौक से करता है। जब उसका काम में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो फिर बेज़ार हो जाता है और देखने का ना दिल करता है, तो फिर वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो आप लोग हमेशा हमने आप लोगों के लिए आसानी ही पैदा की है, आप लोगों के लिए ही हमने सोचा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो इसी वजह से फिर हमने यही डिसीज़न लिया है कि आप लोगों को इस तरह से पार्ट में हम करके लेक्चर दिया करेंगे, ताकि आप ज़रूर सीखें और समझें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए 24 आवर्स जो है ग्रुप में एक्टिव ही रहते हैं, और आप लोग जब भी चाहें वहाँ पर अपने सवालात जो है कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है ऐप के हवाले से, काम के हवाले से, तो वहाँ पर भी हमारे जो है टीम मेंबर एक्टिव होते हैं, मैं खुद भी एक्टिव होती हूँ, ठीक है? और हमेशा से आप लोगों के लिए ही बेहतरी हमने सोची है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा सॉल्यूशन ऐप पर है, और सॉल्यूशन ऐप के साथ मैं फोटोजी ऐप इसका इस्तेमाल करूँगी। सॉल्यूशन ऐप जो है हमारी, वो ख़त सुलूक पर है। यहाँ पर हम ख़त सुलूक पर कैलीग्राफी करेंगे, और इसके अलावा हम इसकी एडिटिंग जो करेंगे वो पिक्सेल ऐप में करेंगे। अच्छा, पिक्सेल ऐप आप जो है वो ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी की ऐप्स वगैरह सब मैं आपको सेंड करूँगी। लेकिन बाज़ मोबाइल जो अभी न्यू मोबाइल आ रहे हैं, उनके अंदर जो पिक्सेल ऐप प्लस है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका हल निकाल लूँगी, और क्योंकि मेरा भी अभी फ़िलहाल न्यू मोबाइल है, इसकी वजह से मेरे मोबाइल में भी वो पिक्सेल ऐप नहीं अभी डाउनलोड हो रही है, तो मैं भी सिंपल वाली जो हमारी ये है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये वाली ऐप, तो मैं भी अभी इसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग भी एडिटिंग के लिए सेम ऐप है, जस्ट हम पिक्सेल ऐप इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ़ॉन्ट्स ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होती है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप पिक्सेल ऐप सिंपल इस्तेमाल करें और उसके अंदर फ़ॉन्ट ऐड करें। फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका वगैरह भी मैं इंशाल्लाह देखूँगी, बताऊँगी आपको। लेकिन फ़िलहाल आज हमारा बस एडिटिंग का काम है इस पर, तो फ़ोन पर हम बात नहीं करेंगे। आज बस हमारा जो है सॉल्यूशन ऐप और ये फोटोजी ऐप पर काम है, ठीक है? अब इसके बाद ओपन करते हैं अपनी ऐप, ठीक है? सॉल्यूशन ऐप ओपन करते हैं, और उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। आपने यहाँ से इसे कट करना है, और इसके बाद आपके पास ये जो है इसका कैनवस आ जाएगा, ठीक है? आप बॉटम पे आपको इसके टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये बॉटम पर टूल्स हैं इसके।
इसे देखेंगे एक-एक करके और उसके बाद फ्रंट जो है टॉप पर भी टूल्स यहाँ पर आपके पास होंगे। अभी आएँगे वो, अभी कुछ हमने लिखा हुआ नहीं है तो वो शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर आपके पास आएँगे, मैं एक-एक करके बताऊँगी इस बारे में भी। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पे चलते हैं सबसे पहले। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, टाइप इन अरबिक एंड शॉर्ट। आपने इस ऐप के अंदर अरबिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, उर्दू कीबोर्ड से। अगर आप उर्दू कीबोर्ड से लिखते हैं, तो इसमें परेशानी ये होती है कि अ, आपके कुछ अरबिक के अल्फ़ाज़ हैं, आपको पता होगा डिफ़रेंस के अरबिक में जो है किस तरह के अल्फ़ाज़ होते हैं। उर्दू में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो होती है हुर्फ़ तहजी, लेकिन अरबिक में वो अल्फ़ाज़ नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो लिखे नहीं जाते हैं। आपने जब लिखना है, क्योंकि ये ख़त सुलूल से इस्तेमाल हो रहा है इसमें फ़ॉन्ट, तो इसी वजह से हम इसके अंदर अरबिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में अरबिक कीबोर्ड जो है इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। आप प्ले स्टोर पे जाकर ना जीबोर्ड लिखेंगे तो आप डाउनलोड करें, उसके बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर अपनी जो भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं कर लें। और ज़्यादातर मोबाइल में ये भी होता है कि ऑलरेडी आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, तो आपने करना क्या है, आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड पे जाएँगे, यहाँ पर सेटिंग पे जाएँगे। अच्छा, सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है? ठीक है? ये लैंग्वेज पे जाएँगे और यहाँ से ऐड कीबोर्ड करेंगे। अब यहाँ से आप सर्च करें, आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, अरबिक, ठीक है? अरबिक आपके पास कितनी सारी आ गई, इसमें से आप ये सूडान, शाम, इराक, अरब, सऊदी अरब, यमन, अ, ओमान, लीबिया, मिस्र, तो आप इसमें से कोई भी आप कर लें, इराक, शाम और ये बहरीन की कर लें, इराक की कर लें, शाम की कर लें, कोई सी भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मिस्र की कर लें, सऊदी अरब की कर लेते हैं, ठीक है? डन करेंगे यहाँ से और ये हमारे पास हमारी जो है ऐप जो है वो लैंग्वेज ऐड हो गई है, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए करा था, मेरे पास ऑलरेडी ये ऐड थी, ठीक है? चलो हो गई ऐड। अब उसके बाद हमने यहाँ से जाकर ये अरबिक कीबोर्ड कर लेना है और यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको डिलीट का ऑप्शन। टेक्स्ट लिखते हैं, गलत हो जाता है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला जो है स्मॉल टेक्स्ट का है, तो स्मॉल टेक्स्ट से मतलब आप छोटा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इसीलिए सिलेक्ट करके रखेंगे। आप चाहते हैं मीडियम टेक्स्ट आपका शो हो, तो आपने इस पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज आपका जो है साइज़ में बड़ा टेक्स्ट हो, तो आपने ये वाला जो है इस पे सिलेक्ट करना है। हमने मीडियम पे सिलेक्ट करके रखना है। अच्छा, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये किस काम का है? इसे देख लेते हैं। लास्ट का जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का है। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है? आपकी मोबाइल स्क्रीन, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। अगर इसे हम डिसेबल रखेंगे तो वो आपको नज़र आने की बजाय बाहर चला जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो इसी वजह से रेप टेक्स्ट का हम इनेबल रखते हैं, ताकि टेक्स्ट कटने के बजाय, आगे जाने के बजाय स्क्रीन से आपकी स्क्रीन पर खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए सेकंड लाइन में, ठीक है? तो हमेशा इसे हमने इनेबल करके रखना है। ओके कर अच्छा, टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम आज लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ऊपर 2 टूल नज़र आना शुरू हुए हैं ना, क्योंकि हमने टेक्स्ट लिख लिया है, ये देखें। हमारे पास है एक ज़ूम का, एक लॉक का। तो इसे बताऊँगी मैं किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एडिटर के ऑप्शन में। एडिटर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप एक-एक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, आपने अपना सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को एक साथ, तो आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप चाहती हैं कि कोई चेंजिंग करें, आप अपने जो है टेक्स्ट के अंदर के कुछ गलत आ गया है लिखा हुआ, तो आपने एडिट वर्ड पे जाना है, दोबारा से आपके पास ये शो हो जाएगा। तो उसके बाद
डिलीट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और उसके बाद कॉपी कर सकते हैं और फिर शो चेंजेबल आपने इस ऐप के अंदर आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप इसे जो है एक-एक हुरूफ के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे अलीफ का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, लाम का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। एक-एक हुरूफ का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपका पूरा अल्हम्द या अल्लाह का स्टाइल जो है चेंज हो, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और फिर स्टाइल चेंज करना है। ये भी मैं बताऊँगी किस तरह से होगा अभी, ठीक है? और सेव पीएनजी और ये तीनों जो ऑप्शन हमारे पास तब काम करेंगे जब हम इसे परचेज़ करेंगे। अभी हम फ्री यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये फ़ाइलें सेव नहीं कर सकते हैं। हमने इस ऐप के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है होता है काम करते वक़्त। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, आप एराब लगा लें और काम मुकम्मल कर लें अपना, तो इस ऐप में आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है। अगर तो आप इसे खरीद लेते हैं, तो फिर आप इसकी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं कलर्स के ऑप्शन। ठीक है? यहाँ कलर्स पे जाएँगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपने टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं हम। और सेकंड कलर बॉक्स, अच्छा, जो एक दफ़ा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं आप, तो वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है? ये तमाम यहाँ पे आपको खाली बॉक्स अभी नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने अभी पर्पल इस्तेमाल किया है, तो वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं ये पिन कर रही हूँ, तो ये देखें कलर बॉक्स में सेकंड कलर भी ऐड हो गया। इस तरह से आप जितने भी कलर इस्तेमाल करते हो, यहाँ ऐड होते जाएँगे। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ना, अब देखिए यहाँ पे हमें कलर बनाना पड़ रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमने ये कलर बनाया, अब दोबारा बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि अब एक दफ़ा कलर बन चुका है ना, तो कलर बॉक्स पे जाके ये देखें, अगर सेम ही कलर होता तो ये ठीक है, ये सेम ही कलर है। अब जब कभी ऐसा होता है कि इसके कभी लाइट हो जाता है, कभी ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो फिर हमें इस्तेमाल करने में परेशानी होती है, तो यहाँ से हम ईज़िली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको शैडो नहीं देंगे, हम इसकी एडिटिंग जो भी करनी है शैडो वगैरह, वो हम पिक्सेल ऐप में आकर करेंगे, ठीक है? इसका साइज़ हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, साइज़ हम लाज़मी इसको बड़ा करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट स्क्रीन पे बड़ा नज़र आए और हम काम आराम से कर सकें। मज़ीद जो है हम इसको बड़ा करेंगे और सेंटर वाले ऑप्शन से इसे मूव करेंगे, इसे मूव कर सकते हैं हम इसे, ठीक है? सेंटर रख लेते हैं और उसके बाद ग्रिड, हमने काम करते वक़्त ग्रिड का ख़्याल रखना है, ग्रिड ऑन करनी है और ग्रिड ऑन करके ही काम करना है ताकि ये एक ही लाइन में जो है टेक्स्ट ऊपर वाली बराबर लाइन हो, नीचे वाली बराबर लाइन हो, बीच में वो टेक्स्ट बिल्कुल सेट हो ताकि अच्छा लगे काम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आ जाएँगे हम और यहाँ पर आपके पास तमाम एराब, नुक्ते, एराइशी एराब एक ही जगह पर आपको तमाम चीज़ें इन्होंने दे दी है, ठीक है? और फ़ोटो के ऑप्शन पर हम जाएँगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप बैकग्राउंड लेके लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आप इसे खरीद लेंगे, क्योंकि अभी हम इसका बैकग्राउंड लगाएँगे तो फिर हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका बैकग्राउंड भी हम जाके पिक्सेल लैब में लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं सोलुशन पर, यहाँ से आप जाके इसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं और नीचे से आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप पर जो 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ज़ूम का और अनडू का। आप ज़ूम से आप इसे इस तरह ज़ूम कर सकते हैं, कभी कोई एरार वग़ैरह लगा रहे हैं, कोई बारीक काम कर रहे हैं, मतलब अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, तो हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है, कभी कैलीग्राफ़ी हम इसमें कर रहे होते हैं, तो कभी बड़ी आयत मुबारका की कैलीग्राफ़ी कर रहे होते हैं, तो उससे कंपोज़ कर रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि एराब वग़ैरह लगाने के लिए ना हमें ज़ूम करना पड़ता है। इस पे क्लिक करेंगे, ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो जाएगा। आप उसके बाद अनडू कर सकते हैं यहाँ से, आप आपका कोई टेक्स्ट एकदम से हाथ लग जाता है, तो चला जाता है, गायब हो जाता है, तो आप अनडू करके दोबारा लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अनडू हम जब तक ही कर सकते हैं इसके अंदर, जब तक हम इस ऐप पे मौजूद हैं, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अब काम कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ से चले गए, ऐप बंद हो गई है और उसके बाद दोबारा से आप यहाँ आते हैं और हम अनडू दोबारा से आने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं अनडू कर रही हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है, तो अनडू कर आप कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं काम। इसके अंदर तो फ़ाइल भी सेव नहीं होती है आपकी। एक दफ़ा अगर कोई गलती हो गई है, तो फिर आपने दोबारा से न्यू काम अपना शुरू करना पड़ेगा आपको। तो ख़ास ख़्याल रखेंगे काम करते वक़्त, समझ में नहीं आता है तो पूछ लें मुझसे, लेक्चर बार-बार देखें
कि कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि आपको जो है बार-बार मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़े। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसे क्या अच्छा, ये दोनों जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना आपको यहाँ पर, इन्हें बताती हूँ, ये दोनों, ठीक है? इनका काम ये होता है, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो। जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास मज़ीद आ गए हैं, ठीक है? अब इनका क्या काम होता है, ये देखिए चेंज, ये चेंज लिखा हुआ है, CHG जो लिखा हुआ है, ये चेंज का ऑप्शन है, देखिए। नाम का स्टाइल चेंज हो रहा है। हुँ? और इसके अलावा ये जो सेंटर वाला है, ये देखिए, इससे हम अपना टेक्स्ट एक-एक हुरूफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लाम का स्टाइल चेंज कर लिया, तो मैं हा पे करूँगी, इसका स्टाइल चेंज करना है मुझे, ठीक है? इस तरह से मैं मीम का स्टाइल चेंज करूँगी, दाल का करूँगी, तो ये देखो, इस तरह से इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं सिलेक्ट ऑल कर लेती हूँ और फिर इसका स्टाइल चेंज करती हूँ। अच्छा, इसका एक हुरूफ का स्टाइल चेंज होगा, हमने अनडू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसका स्टाइल चेंज नहीं करना था। तमाम का मैंने जब लाम का स्टाइल चेंज करूँगी मैं, तो इसलिए मैं अनडू कर रही हूँ उसका। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अलिफ सेलेक्ट करती हूँ और अलिफ सेलेक्ट करके मैं यहाँ रखती हूँ और इसका पहले स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ला अलिफ का स्टाइल चेंज करा है और मैंने इसे यहाँ रख दिया है। अब मैं सिलेक्ट करूँगी इसे और अब मैं यहाँ से लाम का स्टाइल चेंज करूँगी। अच्छा, आपने ख़्याल रखना है तमाम का साइज़ सेम हो, तमाम आपके जो कैलीग्राफ़ी का साइज़ एक होना चाहिए। देख लें आप साइज़ का ऑप्शन पे जाके यहाँ से, कि आपके तमाम हुरूफ का साइज़ सेम है या नहीं है, तो सेम ना हो तो सेम कर लीजिएगा, ठीक है? अब ये देखिए, अब सिलेक्ट ऑल करूँगी मैं इसे और सेंटर कर लेती हूँ इधर, थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करूँगी इसका मैं, और इसके बाद इसके एराब नुक्ते वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, सिलेक्ट ऑल करके मैं इसका ब्लैक कलर करूँगी, क्योंकि मुझे इसका ब्लैक कलर ही जो है पसंद होता है, ठीक है? अब मैंने इसका ब्लैक कलर कर लिया है, इसके बाद मैं इसके एराब नुक्ते वगैरह लगा लेती हूँ। मिसलेनियस के ऑप्शन पे जाकर मैं यहाँ से इसके एराब ले लेती हूँ पहले। उसके बाद अब मैं यहाँ से पेज ले लूँगी और अब मैं यहाँ से तरतीब लूँगी। थोड़ा-सा भर लूँगी अब मैं यहाँ से। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैं मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसके एराइशी एराब लगाऊँगी। दोबारा से इधर जाकर अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एराइशी एराब लगा सकते हैं। एराब जो है आपने ख़याल रखना है कि जिसका एराब हो उसी पे लगाएँ, लेकिन एराइशी एराब अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी, हे लूँगी। अच्छा, हे और मीम, दाल, इस तरह के भी जो हरूफ होते हैं ना, वो भी आपने उसी के नीचे लगाने हैं जिसके ये होते हैं। जैसे कि ये मीम का है, तो मीम मैं इसके नीचे ही लगाऊँगी। साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ इसका मैं और इसे यहाँ पर सेट करूँगी। अब मैं यहाँ से हा लेकर आ जाती हूँ और वो भी लगा देती हूँ। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर शायद वो, ये रहा। और इसके अलावा अब हम यहाँ से कुछ और भी ले लेते हैं, ताकि और मज़ीद खूबसूरत लगे।
इसकी कॉपी करूँगी, इसकी कॉपी करके मैं यहाँ रखूँगी, मज़ीद कॉपी करूँगी इसकी मैं यहाँ हम सेट करेंगे, इसकी मज़ीद कॉपी करके इसके ऊपर भी रखेंगे और एक और कॉपी करके और इसके अलावा कुछ और भी ले लेती हूँ मैं। और यहाँ से हम ले लेंगे ठीक है, अभी हमारी कैलीग्राफी हो गई है। अब स्क्रीनशॉट लेने से पहले ग्रिड ऑफ करनी है, ठीक है? ग्रिड ऑन रखेंगे तो फिर आपका टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं होगा। और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब इसका हम। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम जाएंगे पिक्सेल लैब में। पिक्सेल लैब में जाने के बाद आप यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ए का ऑप्शन। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इसे डिलीट कर देंगे। अब हम जाएंगे सेंटर पर। सेंटर पे जाने के बाद अपना वो जो टेक्स्ट है हमारा उसे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, जो भी लिखा था हमने। इंपोर्ट करने के बाद इसे अच्छी तरह से क्रॉप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पार्ट इसका हमारे पास ना रहे। ये क्रॉप कर लिया है साइज इंक्रीज करके और अच्छा ठीक है। ठीक है, अब साइज इंक्रीज करेंगे और यहाँ आगे हम जाकर आपके पास इरेज कलर का ऑप्शन आएगा। इरेज कलर पे जाके इनेबल करेंगे और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे हम। कलर पिक कर लेने के बाद कलर जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे हमने इसे पिक कर लिया है और यहाँ से इंक्रीज टॉलरेंस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, अब हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है सबसे पहले जाकर। तो बैकग्राउंड के लिए हम जाएंगे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर यहाँ और इसके बाद हम फ्रॉम गैलरी, ये देखें हमने इसका एक बैकग्राउंड ले लिया है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कर देती हूँ और ये देखें इसका बैकग्राउंड लग गया है। अब मैंने क्या करना है, अब इससे भी मैंने कलर देना है तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगी, अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं इसे टेक्सचर दूँ तो टेक्सचर के लिए हम सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पे जाने के बाद आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेक्सचर का ऑप्शन नज़र आएगा। टेक्सचर पे जाकर गैलरी से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा टेक्सचर आ गया है। टेक्सचर भी मैंने आपके बैकग्राउंड ही इस्तेमाल करा है, जो बैकग्राउंड में इस्तेमाल करा है ना टेक्सचर भी मैं वो इस्तेमाल करूँगी। ओके करूँगी, ओके हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम आगे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हम जाएंगे शेडो पर। अच्छा पहले टेक्सचर ना अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिंगल टेक्स्ट जो होता है ना तो कभी कभी टेक्सचर अप्लाई नहीं होता है, तो इसके लिए आप पहले जाएंगे यहाँ पर लेयर्स पर और लेयर्स पर जाने के बाद यहाँ से इसकी आप एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करेंगे हम यहाँ से और इसकी एक कॉपी हमने हाइड करनी है, ठीक है। ये कॉपी यहाँ से एक हाइड कर देंगे और फिर इसके बाद इन दोनों को यहाँ से मर्ज कर देंगे। ओके हो गया है। अब हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं, ये देखें अब टेक्सचर अप्लाई हो गया है। सिंगल टेक्स्ट होता है जिस तरह से अभी हमने सोल्यूशन में लिखा है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये सिंगल टेक्स्ट हो गया है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर मुश्किल हो रही थी। अब हमने क्या करना है, आगे जाना है और यहाँ जाकर हमने इसको शेडो देना है, ठीक है। ब्लर रेडियस इसका हमने थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करते हैं, हमने इसका ब्लैक ही रखना है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा हम ब्लर रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 तक रखेंगे। इसका ब्लर रेडियस हम रखेंगे 4 तक। ऑफसेट एक्स हम इसका रखेंगे 1 और ऑफसेट वाई भी हम इसका रखेंगे 1। हम इसका ऑफसेट वाई रखेंगे 2 और ऑफसेट एक्स हम इसका रखेंगे 1 और ओके करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा हम यहाँ से स्ट्रोक भी देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि जो स्ट्रोक हम दे सकते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आए। देखिए अब हमें अच्छा सा नज़र आ रहा है ना ये। तो इसका जो स्ट्रोक विड्थ है आप 2 रखेंगे बस,
या 1, 1 भी ठीक है, लेकिन 2 ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हम इसका जो स्ट्रोक विड्थ रखेंगे वो 2 रखेंगे, ओके करेंगे। देन हम इसका ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है, हमारी जो कैलीग्राफिक है वो तैयार हो गई है। देखें, हमने सोल्यूशन ऐप में जो है कैलीग्राफी की है और उसके बाद पिक्सेल ऐप में आकर हमने इसकी एडिटिंग की है, इसको टेक्सचर दिया है, बैकग्राउंड दिया है और थोड़ा-सा शैडो और स्ट्रोक वगैरह इसको हमने लगाया है। तो देखिए हमारी खूबसूरत सी एक कैलीग्राफी तैयार हो गई है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर जाएँगे और सेव एज़ इमेज करेंगे और कस्टम पे अल्ट्रा करेंगे और सेव कर लेंगे गैलरी में। ठीक है, अब ये एक हमारा जो है काम एक ऐप पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड पे करना है। सेकंड पे क्या करेंगे, अब हमने अच्छा, हमने पहले ही जो है ना इसको सेव कर लेना चाहिए था, खैर मैंने नहीं करा है, अब मैं दोबारा से इसको कर लेती हूँ पहले। एक हमने इसकी पीएनजी फॉर्म भी रखनी है, ठीक है? अभी मैं बताऊँगी किस तरह से। और इसकी अब हमने एक इसकी एक पीएनजी फॉर्म भी रखनी है। तो यहाँ पे जाएँगे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे और ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है? अब इसे सेव करेंगे। ठीक है, ये हमारी पीएनजी फॉर्म जो है सेव हो गई है। अच्छा, हमने क्यों ये करी है, अब हम लगाएँगे इसके ऊपर टेक्सचर सॉरी मॉकअप्स लगाएँगे फ़ोटो जी ऐप में जाकर। तो ये फ़ोटो जी ऐप है आपकी, यहाँ जाके मॉकअप्स लगाएँगे, ओपन करते हैं। अच्छा, ये ऐप जो है वो आपकी नेट से चलेगी डायरेक्ट, तो आपने क्या करना है, आपका नेट अच्छा होना चाहिए तब ये जल्दी इसके ऊपर मॉकअप्स अप्लाई होंगे। अलाउ कर देते हैं इंग्लिश, आप इसकी लैंग्वेज रखेंगे, इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये इंटरफ़ेस आएगा और आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप जाएँगे स्टिकर पर और स्टिकर्स पे जाने के बाद इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, गैलरी से अभी हमने जो पीएनजी ट्रांसपेरेंट फ़ाइल बनाई थी वो सॉरी हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब इसका साइज़ हम बड़ा करेंगे, यहाँ पर जाएँगे साइज़ के ऑप्शन पर और यहाँ जाने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और इसे हम सेट करेंगे। अब हम इसका साइज़ इतना बड़ा करेंगे ताकि स्क्रीन पर ठीक तरीके से आ जाए। ये साइज़ इसका बड़ा हो गया है। अब हम जाएँगे 3D पर। 3D पे जाकर यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ पर मॉकअप्स आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास मॉकअप्स हैं, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आपने अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करना है। और हम यहाँ से यहाँ से आप कोई भी मौका अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो आपको ज़्यादा प्यारा लगे। अच्छा, हम ये वाला करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट ऐड आएगा आपने मुकम्मल देखना है, स्किप इसमें से नहीं करना है। अगर स्किप आप कर देते हैं तो आपका मौका अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट ऐड आपने लाज़मी मुकम्मल देखना है, इसके बाद आने वाले जो भी ऐड होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से स्किप कर सकते हैं, बट पहला जो ऐड है वो मुकम्मल देखना है। ठीक है, अभी हमारा ऐड हमने मुकम्मल हो तो हम स्किप कर देंगे, यहाँ से स्किप करते जाएँ। जितना अच्छा आपका नेट चल रहा होगा और उतना ही जल्दी आपका मॉकअप अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है।
ये देखिए हमारा मोकअप अप्लाई हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसे। ये हमारी गैलरी में आ गया है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा मोबाइल डिजिटल कैलीग्राफी का फर्स्ट लेक्चर था, और इसके अंदर हमने सीखा है सोल्यूशन ऐप पे कैलीग्राफी करना, और उसके बाद पिक्सेल ऐप में हमने ले जाकर इसकी एडिटिंग की है, और सेकंड ऐप हमारी जो थी वो फोटो जी ऐप थी। और इसके अंदर हमने क्या सीखा है, इसके अंदर हमने सीखा है मॉकअप्स लगाना, कि आप अपने सिंपल से टेक्स्ट को, जो आपने सिंपल सा एक ब्लैक कलर में आपने टेक्स्ट लिखा है, उसे आप जाके खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा जो मॉकअप्स है, आपको जो प्यारा लग रहा है, आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पिक्सेल ऐप में ले जाकर आपने इसको टेक्सचर दे दिया, आपने कलर्स दे दिए, कलरफुल्स कर दिया, और उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंट फाइल बनाएंगे, बैकग्राउंड के बगैर आप इसकी फाइल बनाएंगे, और बैकग्राउंड के बगैर वाली फ़ाइल आप जो है फ़ोटोजी ऐप में ले आकर इम्पोर्ट करेंगे, और फिर मॉकअप अप्लाई करेंगे, तो आपका मॉकअप बहुत अच्छा अप्लाई होगा। बैकग्राउंड के साथ हरगिज़ भी नहीं करिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने लगाना ही इसका बैकग्राउंड है, मॉकअप्स का काम ही यही होता है। लेकिन तो हम बैकग्राउंड के साथ लगाएँगे तो क्या ही इसकी शो होगी, और क्या ही वो नज़र आएगा। तो ख़्याल रखना है, बैकग्राउंड नहीं इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, आपने सोल्यूशन ऐप के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है काम का, ग्रिड ऑफ करनी है पहले, फिर स्क्रीनशॉट लेना है। और दूसरी बात, अगर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं तो फिर आप इसकी फ़ाइल सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और आपका अगर एक दफ़ा काम गलत हो जाता है, आपने ऐप बंद कर दिए, तो दोबारा से आपने न्यू प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, इन बात का ख़्याल रखें। और आज का जो लेक्चर है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जो है इसके मुतालिक सवालात कर सकते हैं मुझसे, कि क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका हल ज़रूर दूँगी। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। सेकंड लेक्चर आने तक अल्लाह हाफ़िज़।